जो आपने मीटिंग्स ली थी हर तालुका में जाके, जो इश्यूज आपको मिले थे लोगों से, वो इश्यू ऑलरेडी गवर्नमेंट सॉल्व कर रही नहीं नहीं, है, एमएलए वो सॉल्व। ये जो मेरा आउटरीच का प्रोग्राम है, जो आमचो आवाज विजय करके हमने ये प्रोग्राम किया था, ये प्रोग्राम 12 तालुका में गोवा में हम किया, 15 दिनों में कंप्लीट किया। उधर लोगों का प्रतिसाद बहुत हमको मिला। ये मिलने के बाद सरकार ये इश्यूज असेंबली में रेज न किया जाए, इसलिए इश्यूज सेटल हो गए ऐसे दिखा रहा है। अगर वो सच्ची में सेटल होता है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन ऐसा था कि लोगों के इश्यूज सुन के वो इश्यूज रेज करे और वो उसका मतलब सॉल्यूशन आ जाए। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो मैं बहुत खुश हूँ, और अगर गवर्नमेंट सॉल्व करती है और क्रेडिट भी खाती है तो भी मैं खुश हूँ। और ये इश्यूज आना चाहिए असेंबली में, और ये इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए। इतना ही मुद्दा है, और ये बड़ा सेशन है, साल का सबसे बड़ा सेशन है। इधर डिमांड्स डिस्कस होते हैं। मुझे लगता है ये उचित जगह है जिधर ये डिस्कशन होना चाहिए। गोवा में से बहुत सारे इश्यूज हैं जो बहुत साल से पेंडिंग है, जैसे कि कैश फॉर जॉब स्कैम हो, लैंड स्कैम हो, अभी स्पेशल जो लिकर स्कैम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है गोवा में। ये इशू को असेंबली में किस तरह से टेकल रेज करेंगे? स्कैम्स जो होते हैं ये सरकार के रेवेन्यू का लॉस होता है, सरकार का रेवेन्यू का लॉस होता है और किसी को फायदा होता है, पर्सनल फायदा। ये इश्यूज बजटरी एलोकेशन पे आधारित है। ये बजट सेशन है जिधर डिमांड्स डिस्कस हो जाएंगे, तो इधर उचित होगा कि जो स्कैम्स, फॉर एग्जांपल अभी एक्साइज का स्कैम, जो मतलब लिकर स्कैम, ये एक्साइज पॉलिसी का इशू है और एक्साइज रेवेन्यूज का इशू है। इतना पैसा अगर किसी के प्राइवेट पॉकेट में जा रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट को जाना चाहिए था, और गवर्नमेंट को डेफिसिट बजट डिक्लेयर करना नहीं चाहिए था। तो ये हम एक्सपोज करेंगे। मैं सिर्फ स्कैम इतना बोला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक नॉर्मल ओपोजिशन लेजिस्लेटर जैसा साउंड करेगा। मुझे भी ऐसा दिखाने का है कि हम प्रोएक्टिव है, और जो इश्यू सॉल्व करना है वो प्रोएक्टिव तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्कैम्स एक्सपोज करना है वो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। स्कैम्स एक्सपोज 100% करेंगे, और अभी तक जो स्कैम्स एक्सपोज हुए हैं ये असेंबली में, मतलब ये टर्म, वो मैंने ही किए। और एक मुद्दा हम देखते हैं कि असेंबली से पहले कहीं जो अपोजिशन है उनके बीच कहीं पर टकराव दिखाई दे रहा है। तो अगर इस लंबे सेशन में इतने सारे क्वेश्चन है तो एक अपोजिशन साथ रहना एक जरूरी होता है। मैं ये इस पे मैं ऑलरेडी टिप्पणी दिया है कि ओपोजिशन में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जब ओपोजिशन बहुत इतना आउटनंबर्ड है, हम 7 है और वो लोग 33 है, तो ऐसे जगह पे मुझे लगता है प्रिपरेशन अच्छी तरह से होना चाहिए था, और जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। मतलब जो क्वेश्चंस हमको रेज करने हैं वो हमारे बीच में डिस्कस होके, हम वो क्वेश्चंस डालने के पहले डिस्कशन होना चाहिए था। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ और जिसका प्रति उत्तर मुझे मिल रहा है वो बीएसी मतलब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के आधार पे आधारित है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग इधर रेफरेंस पॉइंट नहीं है। रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चंस आने का समय जब शुरू होता है उसके पहले क्वेश्चंस का डिस्कशन होना चाहिए, और ये कन्वेंशन है, और ये कन्वेंशन मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अभी किसी को ये पॉइंट आउट करने से अगर मतलब दुखता है तो मैं क्या करूँ, पर हमने वो हमारे जितना हो सकता है उतना हम कोऑर्डिनेट किया है। देखेंगे अभी क्या होता है। यूनाइटेड रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है लोग यूनाइट होना चाहिए। फाइनली पीपल्स कोर्ट में ये सब जाएगा। ये असेंबली सिर्फ एक स्टेज है। ये स्टेज में अगर हम यूनिटी भी दिखाएं, फाइनली पब्लिक में यूनिटी दिखाना चाहिए कि जो एक भ्रष्ट सरकार है, जो इतने स्कैम्स कर रहा है, जो गोवा का लैंड को डुबा रहा है, ये सरकार को हम दूर करना चाहिए। तो उसके लिए लोगों में यूनिटी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट होंगे नहीं होंगे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पब्लिक यूनाइट होना चाहिए, और पब्लिक को यूनाइट करने के लिए मैं सक्रिय रहूँगा।